हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 5th करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन जो है हमारा, मैं 4th क्वेश्चन कराने वाली हूँ। उसके 1st to 5th पार्ट जो था वो मैंने इसे पहली वीडियो में करा दिया है। अब 6th से जो 15th है वो पार्ट, इस 4th क्वेश्चन के 15 पार्ट्स हैं, तो मैं 6 से 15 तक इस वीडियो में कराने वाली हूँ। तो आई होप यू विल एंजॉय माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4th का 6th पार्ट। इसमें क्या है, बेसिकली हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो इसका 6th पार्ट देखते हैं हम। वो है हमारे पास 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.222 एंड 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। ये जो है वो सारे इक्वल होने चाहिए। तो 0.22 जो है A2 की वैल्यू है माइनस 0.2, तो हमारे पास डी क्या आता है 0.02। इस तरह से यहाँ पे थर्ड टर्म लिखते हैं हम, उसमें से सेकंड टर्म जो है सब्ट्रैक्ट करनी है, तो हमारे पास आ जाता है 002। इसी तरह से 4th टर्म है ये, इसमें से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 0.0002। ये सब्ट्रैक्शन मैंने कैसे की है, जैसे कि यहाँ पे 0.222 एंड 2, उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 0.222 और यहाँ मैं ज़ीरो भी यूज़ कर सकती हूँ। अगर ज़ीरो यूज़ करेंगे तो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगी। ये सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे 2 आ जाता है, ये 000 एंड यहाँ डेसिमल। तो इस तरह से हमारा जो मैंने सब्ट्रैक्शन किया है वो इस तरह से मैंने डायरेक्ट कर दिया है 00002। तो इस तरह से जो डी की वैल्यू आ रही है वो तीनों ही डिफरेंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे डी इज़ नॉट कांस्टेंट और सेम, सो इट इज़ नॉट एन एपी। तो ये एपी नहीं है, तो एपी नहीं है तो इसे नेक्स्ट टर्म भी हम नहीं लिख सकते। तो अब इसका 6th ये हो गया। 7th पार्ट हम देखते हैं। 7th पार्ट है हमारे पास 0 माइनस 4 माइनस 8 एंड माइनस 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे डी निकालते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। A2 हमारे पास -4 है, उसमें से -0, तो -4 आ गया। A3 जो है हमारे पास -8 है और A2 -4। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास -4। इसी तरह से -12 जो है A4 की वैल्यू है और -8 जो है A3 की वैल्यू है। -12 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8 हो जाता है और ये माइनस का 4। तो जो D है हमारे पास -4 आ रहा है, ये मैंने ये रॉन्ग -4, तो हेंस इट इज़ एन AP। ये AP है। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स वो क्या होगी। अब A4 ये है, तो हम क्या करेंगे, A4 प्लस में D, तो हमारे पास A4 है -12 और D है -4, तो -16। A5 प्लस D, ये A5 की वैल्यू आ गई, तो -16 -4 -20। अब A6, ये A5 ले देते हैं, ये A6, ये A7, इस तरह से। तो A6 प्लस D, तो हमारे पास A6 क्या है -20 और D की वैल्यू -4, तो -24।
तो जो नेक्स्ट थ्री टर्म जो आई है हमारे पास -16, -20 एंड -24, यही हमारा आंसर है इसमें। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है इसका 7th पार्ट जो है, सॉरी 8th पार्ट है ये है हमारे पास -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2 एंड सो ऑन। तो डी जो है यहाँ -1/2 है, और सॉरी 0 है यहाँ, क्योंकि हम A2 - A1 करेंगे तो -1/2 + 1/2 हो जाएगा ये, तो 0। A3 - A2 करेंगे -1/2 और -1/2, तो ये -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0। तो ये सारे जो हैं वो 0 आ रहे हैं। मैंने ये डायरेक्ट कर दिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होना है दोनों में। तो डी यहाँ पे 0 है, तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म जो होंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स, वो भी -1/2, -1/2 एंड -1/2 ही होगी, क्योंकि डी जो है हमारे पास 0 है। 0 जिसमें भी हम ऐड करेंगे वो वही नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से 8 भी हो गया है। अब इसका 9th देखते हैं। 9th है हमारे पास 1, 3, 9 एंड 27। तो यहाँ पे डी निकालते हैं। A2 - A1, A3 - A2 एंड A4 - A3। A2 हमारे पास क्या है, 3 है, 3 - 1 2, 9 - 3 6, 27 - 9 18। तो तीनों में डी डिफरेंट है, तो हैंस डी इज नॉट कांस्टेंट और सेम, सो इट इज नॉट एन AP। तो इसका आंसर नॉट आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका 10th पार्ट जो है। 10th है हमारे पास A, 2A, 3A एंड 4A एंड सो ऑन। तो यहाँ पे डी निकालते हैं हम। A2 - A1, A3 - A2 एंड A4 - A3। A2 हमारे पास 2A है, -A, तो A आ गया। 3A - 2A, तो भी A आ गया। 4A - 3A, तो भी A। तो D जो है हमारे पास A है, हैंस इट इज़ एन AP। अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालते हैं हम। नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, तो ये 4 है, A5 निकालेंगे हम, तो A4 + D। तो A4 हमारे पास क्या आ गया है, 4A, और A जो है D हमारे पास A है, तो ये आ गया 5A। इसी तरह से अब A5 हमारे पास आ गया, A6 निकालते हैं, उसमें A5 + A करेंगे। A5 हमारे पास 5A है + A, तो 6A आ जाता है। इसी तरह A7 करेंगे, A6 + A, A6 हमारे पास 6A था + A, तो ये 7। तो इस तरह से तीनों जो है हमारी नेक्स्ट टर्म आ चुकी हैं, 5A, 6A एंड 7A। यही हमारा आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है इसका 11। 11 जो है हमारे पास A² A³ एंड A4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे D निकालेंगे तो हमें क्या करना है, A2 - A1, A3 - A2 एंड A4 - A3। A2 हमारे पास A² - A हो जाएगा, A³ - A² एंड A4 - A³। तो ये ऐसे होने वाले हैं, इसमें से कुछ भी हम इसको इतना कर सकते कि A कॉमन निकाल के A - 1, यहाँ पे A² कॉमन निकाल के
a-1 और a क्यूब निकाल के a-1, लेकिन ये फिर भी सेम नहीं है, तो d इज़ नॉट कांस्टेंट, सो इट इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं होगी। अब इसका 11th देखते हैं, सॉरी 12th है हमारे पास 2 √2 √8 √18 एंड √32। अब इनको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, √2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 3 टाइम्स 2 आ रहा है, दैट मीन्स 2 × 2 × 2 18 होगा, 4 टाइम्स ये 16 है, सॉरी यहाँ पे हो जाता है 2 × 2 × 2 2 एंड 2 5 टाइम्स, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, ये 2 बाहर आके सिंगल 2 बन जाएगा, ये 2 2 जो है 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 √2 हो जाएगा, एंड इस तरह से, सॉरी यहाँ पे 18 ही था, और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, ये बनेगा, तो यहाँ पे 3 √2 हो जाता है, और यहाँ पे 4 √2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास 1 √2 2 √2 3 √2 4 √2 इस तरह की हमारे पास क्या बन गई है, सीरीज। अब D निकालते हैं, A2 - A1 A3 - A2 एंड A4 - A3। A2 हमारे पास क्या है, 2 √2 माइनस, तो यहाँ पे √2 आ गया, फिर है हमारे पास 3 √2 माइनस 2 √2, क्योंकि बेस सेम है इनका, √2 √2, यहाँ पे 3 है या 2 है तो सिंगल 2 आ गया सब्ट्रैक्ट करने पे। इसी तरह से 4 √2 में से 3 √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2, तो D जो है √2 आ गया, तो ये इट इज़ एन AP, ये एक AP है। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म देखते हैं हम। A4 तक है हमारे पास, A5 देखते हैं। A5 क्या होगी, A4 + D। A4 क्या है, A4 हमारे पास 4 √2 है, प्लस में √2, तो ये आ जाएगी 5 √2। A6 क्या होगी, A5 + D। A5 हमारे पास क्या है, 5 √2 प्लस √2 6 √2। अब A7 निकालते हैं, A6 + D। A6 क्या है, 6 √2 प्लस √2, तो ये 7 √2। तो इस तरह से हमारे पास जो ये आए हैं, ये आ गई है 5 √2 6 √2 एंड 7 √2। इनको हम ऐसे सच भी रख देते हैं, क्योंकि हमने सीरीज़ यहाँ पे ये बनाई है, नहीं तो इसको इन फॉर्म्स में भी लेके आ सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5 जो है √2 के अंदर ले जाने के लिए इसको डबल करना पड़ेगा। ये इस तरह से बनेगा, 5 5 ज़ा 25 25 और को 2 से करेंगे तो √50, 6 6 ज़ा 36 36 × 2 72 एंड 7 7 ज़ा 49 49 को 2 से करेंगे तो 98। तो इस तरह से ये जो है हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स यहाँ पर बन जाती हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये वाला जो है हमारे इस सीरीज़ के लिए है यहाँ पर, क्योंकि 3 √2 4 √2 इसके बाद 5 √2 6 √2 7 √2। अगर हमें इसमें, क्योंकि बुक में इसका आंसर इस फॉर्म में आंसर दिया गया है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस 5 को अंदर ले जाना पड़ेगा और अंदर ले जाने के लिए इसे डबल करना पड़ेगा। तो इस तरह से 6 को अंदर लेके जाएंगे स्क्वायर रूट के, तो डबल 6 हो जाएगा, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 13 देखते हैं इसका।
√3, √6, √9 एंड √12 एंड सो ऑन। डी निकालेंगे इसका तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। √6 में से √3, √9 में से √6 एंड √12 में से √9। तो ये तीनों कोई भी सेम नहीं है, क्योंकि रूट की वैल्यू हम निकालेंगे 6 की तो अलग होगी और 3 को हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो तीनों ही डिफरेंट आने वाली हैं। तो डी इज नॉट कांस्टेंट, सो इट इज नॉट एन AP। तो 13 भी हो गया हमारा बा। 13 में डी कांस्टेंट नहीं है तो ये AP नहीं होगी। अब इसका 14 देख। अब 14 जो है हमारे पास वो है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम डी निकालेंगे। 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 3 3 से 9, 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा। 5 5 से 25, 3 3 से 9, 7 7 से 49, 5 5 से 25। यहाँ पर 8 आ रहा है। यहाँ पे 15 में से 9 से 6 एंड 1 16 और यहाँ पे 4 एंड 2। तो तीनों ही डिफरेंट है, तो डी इज नॉट कांस्टेंट, सो इट इज नॉट एन AP। अब 15 देखते हैं। 15 है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे डी देखते हैं। 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी डायरेक्ट लिख दिया मैंने। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। A2 जो है हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर एंड 73 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने करा 25 माइनस 1 24, 7 7 से 49, 49 माइनस 25 24 अगेन, ये ऊपर भी किया था हमने। अब 73 में से 49, 13 माइनस 9 4 हो जाता है, यहाँ 6 में से 4, तो यहाँ पे डी जो है वो 24 है, सो इट इज एन AP। अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। A5 निकालेंगे, A4 प्लस D। A4 हमारे पास 73 है, उसमें 24 ऐड करेंगे, 7 और ये 9। इसी तरह से A6 निकालेंगे, A5 प्लस D। A5 हमारे पास 97 आ गए, उसमें 24 ऐड करेंगे, 11 9 to 11 और 11 12। इसी तरह से A7 हम निकालेंगे, A6 प्लस D। यहाँ पर 121 में 24 ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 145। तो हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो 97, 121 एंड 145। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 97, 11 स्क्वायर एंड 145। तो ये हमारे क्या आ गए हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए हैं। तो इस तरह से हमने पूरे 15 जो क्वेश्चन हैं, पार्ट्स थे 4th क्वेश्चन के, वो सोल्व कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।